दोस्तों, वक्त की भारी भरकम कमी के चलते भी मुझे आप लोगों के सामने बहुत ही आपातकालीन स्थिति में इस वक्त सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये बात सबको पता नहीं चली, सबको समझ में नहीं आई, तो पता नहीं कितने और मासूम बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है, उनका कत्ल किया जा सकता है मार मार कर, पीट पीट कर। एक नए तरीके का आतंकवाद इस देश में पनप रहा है, जिसको कहते हैं भाषा का आतंकवाद। ये दरअसल वजूद में ही नहीं था, इसका कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन इसको अस्तित्व में लाया जा रहा है। जो देश जिस बात के लिए अपने आप पर गर्व महसूस करता है कि उसके पास एक नहीं बल्कि अनेकों भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेकता में एकता वाली बात का जो हम ढोल पीटते हैं पूरे संसार में, लेकिन वही कुछ लोग हैं आतंकवादी और अतिवादी मानसिकता की बीमारी से ग्रस्त लोग, जो इस बात को पसंद नहीं करते हैं। जो इस देश की खूबसूरती है, शायद वो उन्हें इस देश की बदसूरती लगती है। दोस्तों, इस बीमारी की शुरुआत हुई थी कर्नाटक से और धीरे धीरे ये बीमारी महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। हो सकता है धीरे धीरे इसी तरह या किसी महामारी जैसे कोरोना की तरह धीरे धीरे ये बीमारी पूरे भारत को ही अपनी चपेट में ले ले, और हर जगह भाषा के नाम पर कि तुमने यहाँ की भाषा क्यों नहीं बोली, तुम हिंदी में बात क्यों कर रहे हो, तुम बांग्ला में बात क्यों कर रहे हो, तुम मराठी में बात क्यों कर रहे हो, तुम तमिल में बात क्यों कर रहे हो, ये बोल बोल कर पता नहीं कितने बच्चों को, बूढ़ों को, या जो नौजवान युवा लोग हैं जो काम के सिलसिले में रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उन लोगों को मार दिया जाए। कुछ पता नहीं, बहुत लोगों को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे चुके हैं महाराष्ट्र में लोग, बल्कि नेता भी इसमें शामिल है। ऐसे लोगों को वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार कोई सज़ा नहीं दे रही है, जबकि ऐसे लोगों पर तो यूएपीए लग जाना चाहिए। और जो कि पत्रकारों में लगता है, जो कि जागरूकता फैलाते हैं, जो कि सिस्टम को जगाने का काम करते हैं, उन पर जो एक्ट लगाए हुए हैं, जो कि टेररिस्ट पर लगाए जाते हैं, वो एक्ट इन लोगों पर वास्तव में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि असल में डोमेस्टिक टेररिज्म ये लोग फैला रहे हैं। मतलब लोग डरने लगे महाराष्ट्र जाने से, कर्नाटक जाने से, लोग डर रहे हैं, लोग वहाँ से काम छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ से वापस बुला रहे हैं। और तो और अभी जो 17 साल के बच्चे को मारा है, वो तो बेचारा मराठी था, वो तो बोल भी रहा था कि मैं मराठी हूँ, उसको लोकल ट्रेन में पीट पीट कर मार डाला, बस इसलिए क्योंकि उसने हिंदी में ये बोला कि थोड़ा आगे बढ़ो। बताइए आप, ये किस मानसिकता से ये देश गुजर रहा है और इसमें किसका हाथ है? आप पहली बात तो इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करिए कि इसमें हाथ किसका है। ये आतंकवाद की शुरुआत हो कहां से रही है? क्यों भाषा को लेकर लोग इतने उत्तेजित होते जा रहे हैं कि मतलब उन्हें ये लग रहा है कि एक ही भाषा इस देश में बोली जाए, या वो राज्य ही उनका पूरा देश है, बाकी देश से उनको कोई मतलब ही नहीं है।